8 बजे जाती है, फिर रात को 11 बजे चली जाती है, फिर सुबह 6 बजे जाती है। पता नहीं कितनी लोड शेडिंग होगी यार, समझ नहीं आ रही। मुझे ये समझ नहीं आती कि सोलर पैनल लगाओ तो उसके ऊपर अलग से पैसे ले रहे हैं कि उस पर भी नहीं जाना, और लोड शेडिंग भी साथ साथ चला रहे हैं। या तो उन्हें चाहिए कि आवाम को सोलर पैनल लगाने दें, उसमें बेनिफिट दें। उस साइड पे भी वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आवाम सोलर पैनल भी ना लगा सके। 8 बजे ये दुकानें बंद करवा देते हैं, 8 बजे के बाद मार्केट में कोई कस्टमर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर लोड शेडिंग भी बीच में आ गई, तो क्या करेंगे हम गरीब लोग, किधर से खाएंगे, क्या करेंगे। हर बंदा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। आवाम पे बहुत ज़्यादा जो नहीं है बोझ डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है। कभी भी अप्रैल में ऐसा नहीं हुआ, और ये बिल्कुल कम कलील मुद्दत में ये लोड शेडिंग, यानी 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटा बिजली बंद रहती है। ये कौम के साथ जुल्म है। लोड शेडिंग जुल्म है, जुल्म है, ये तो सरासर जुल्म है। आप बना के यूनिट इनको 25 रुपए का देते हैं और ये 60 रुपए की यूनिट आपको वापस कर रहे हैं। हम तकरीबन ट्यूशन में बैठे थे तो लगातार 4 से 5 दफ़ा हमारी बिजली गई है, जिसकी वजह से हमें अंधेरे में बैठ के पढ़ना पड़ा है। और बिजली कभी आती है फिर जाती है, फिर इस वजह से बंदा पढ़ नहीं सकता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान में अब तवानाई का जो बहरान है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। मौसम गर्मा के आगाज़ में ही बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसने आम आदमी का जीना जो है वो अभी से महाल कर दिया है। अगर बात की जाए तो पावर डिवीजन ने बिजली की कीमतों में इजाफे को रोकने के हवाले से जो है वो पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग का जो है वो ऐलान भी कर रखा है। तवानाई की किल्लत के बायस मुल्क भर में जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया जो शहरी इलाके हैं उसमें तकरीबन 7 घंटे, और इसी तरह से जो दही इलाके हैं उसमें 10 से 12 घंटे का जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका जो है वक्फा बताया जा रहा है। इसी तरह महंगा पेट्रोल है इस वक्त मुल्क में, इसी तरह LPG जो है वो महंगी है, बिजली जो है वो महंगी होने के बाद अब लोड शेडिंग की सताई आवाम जो है वो क्या कहती है, आवाम से जानते हैं। बिजली के लोड शेडिंग से मुतासर, महंगाई से मुतासर है कि हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। हम लोग क्या करें? हम सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हम मुसलमान और हमारे मुल्क पर रहम करे। हम ये दुआ करते हैं। बाकी अगर हम जितना आवाज़ भी उठाता है जो कुछ सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। मेरे ख्याल में तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी वसाइल हैं, इस सिलसिले में हुकूमत को अपनी तरजीहात करनी चाहिए ताकि गर्मी के दिनों में लोगों को कोई सहूलत मिल सके। मज़ीद कुछ बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। 2.5 घंटे की लोड शेडिंग, अभी तो इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है तो बर्दाश्त है, और जब मज़ीद गर्मी आएगी तो उसके बाद फिर जो है मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे मतलब हर किस्म के लोग हैं, गरीब भी है, मिडल भी है और हाई जेंट्री भी है, तो लिहाजा मतलब उस चीज़ को देखते हुए जो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हुकूमत को चाहिए कि उनकी भी सपोर्ट करें। हम पढ़ रहे होते हैं और बिजली चली जाती है तो अच्छा नहीं लगता। फिर बिजली चली जाती है, फिर बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है कि बिजली क्यों गई है, और फिर बिजली कभी आती है फिर जाती है, फिर इस वजह से बंदा पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में बिजी हो जाता है। मैं आपको क्या बताऊँ कि बतौर शहरी बहुत मुतासर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, बहुत परेशानी है। खाना पका रहे होते हैं बिजली चली जाती है, मतलब सुबह नाश्ते के टाइम बिजली चली जाती है। अब परेशानी, पानी मतलब है कोई नहीं आता, उस सारी बिजली की वजह से सारी परेशानियाँ होती हैं। तो मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करें, हमारे हाल पर रहम करें। पहले ही बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई हाल नहीं है किसी। बिजली की लोड शेडिंग है ना, अल्लाह माफ़ी करे। मेरा भाई रात को 8 बजे जाती है, ऊपर से मच्छर आ जाते हैं। यहाँ शहरी हिसाब किताब है, गाँव वाला हिसाब तो नहीं है बंदा बाहर चला जाए, कहीं बाहर सो जाए या कुछ करे। यहाँ कमरों के अंदर बंद होना पड़ता है। हमारे AC नहीं है ना, हमारे पास बैटरी की सहूलियात है ना कुछ हैं, बस कमरों के अंदर ही पड़े रहते हैं, मच्छर भी खाते हैं। बस अल्लाह बेहतरी करेगा। 8 बजे जाती है, फिर रात को 11 बजे चली जाती है, फिर सुबह 6 बजे जाती है। पता नहीं कितनी लोड शेडिंग हो गई यार, समझ नहीं आ रही। जो पहले बैटरी आती थी ना 20 की 25 की, वो अभी 50, 60, 70 हज़ार लाख से नीचे बैटरी नहीं आ रही बड़ी। और उसके बाद जो ये सोलर प्लेटें हैं, ये पहले आज से तकरीबन 6, 7, 8 महीने पहले, साल पहले कर लो, 15,000, 16,000 की आती थी 580 वाट वाली। अब वही प्लेट सोलर 26,000, 27,000 रुपये की हो गई है। हम कहाँ से अफोर्ड करें? मजदूर तबका है, हर बंदा तो ये नहीं है तनख्वाह वाला या हर कोई पैसे वाला। हम जैसे गरीब किधर जाएँ? हम तो अल्लाह जानता है बहुत परेशान हैं।
मुझे ये समझ नहीं आती कि सोलर पैनल लगाओ तो उसके ऊपर अलग से पैसे ले रहे हैं कि उस पर भी नहीं जाना, और लोड शेडिंग भी साथ साथ चला रहे हैं। या तो उन्हें चाहिए कि आवाम को सोलर पैनल लगाने दें, उसमें बेनिफिट दें, उस साइड पे भी वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आवाम सोलर पैनल भी ना लगा सके, और देन लोड शेडिंग अलग से आ रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन स्कूल टाइम पर बच्चों को जाना होता है और कपड़े अगर ना प्रेस हुए हुए ना, तो वो जो होते हैं ना मसला, वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने पहले सोलर पैनल्स लगवाए थे इस वजह से कि जी हमें बाद में बिजली का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब वो जो हमारा पहले बिल नेगेटिव में चला गया था, अब दोबारा हमें बिल आना शुरू हो गया, और उसकी रीज़न वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिट परचेजिंग सेलिंग की प्राइसेस चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से अब आपको पे करना पड़ेगा। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जो 10 लाख पहले लगाया था सोलर पैनल में, उसको हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अब मेरा मैसेज हुकूमत के लिए यही है कि हम आवाम पे थोड़ा तरस खाएं, बिजली कम से कम लोड शेडिंग कराएं ताकि आवाम को, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोड शेडिंग होगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक ये मसला हल हो चुका है। लेकिन अगर लोड शेडिंग वो करवा ही रहे हैं तो कम से कम ऐसे औकात में कराएं कि बाकी आवाम को प्रॉब्लम ना हो। अभी सिस्टम शुरू हो गया ना लोड शेडिंग का, ये तो बस अल्लाह ही रहम करे हमारे पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये लोड शेडिंग का जो सिस्टम किया है ये गलत है, ठीक है। पहले काम नहीं चाह रहा, 8 बजे ये दुकानें बंद करवा देते हैं, 8 बजे के बाद मार्केट में कोई कस्टमर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर लोड शेडिंग भी बीच में आ गई, तो क्या करेंगे हम गरीब लोग, किधर से खाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और ये लोड शेडिंग इससे पहले तो नहीं थी, अभी इन्होंने जो किया है शुरू, ये कैसे किया है, अभी इनके पास ये पीछे से सिस्टम ख़राब हो गया है, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये कई मसले नहीं, सिर्फ हमारे मुल्क में मसले बने हुए हैं। तो बिजली के हवाले से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें दिन के टाइम भी जो लोड शेडिंग होती है उसकी वजह से हमारा काफ़ी काम वगैरह जो है ना वो रुक जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्लाइंट की तरफ से भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका बार बार ये कहना कि हमारे काम को जल्दी क्लियर करके दें, लेकिन बिजली की वजह से हमारा काम काफ़ी जो है ना वो अधूरा रह जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना लेट हो जाता है। हमारी तरफ से जो लोड शेडिंग हो रही है वो तकरीबन DHA वाली साइड पे जो मेन GT रोड पे हम काम कर रहे हैं, उधर तकरीबन 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल हम हुकूमत के साथ ही हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं शायद बेहतर कर रहे हैं। महंगाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो उससे भी काफ़ी जो है ना कीमतें बढ़ी हैं, और जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास जो लड़के काम कर रहे हैं तो वो भी इसी परेशान की हालत में है, तो फिर उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज़ की है, और कोशिश करते हैं कि उनको जो है ना हम बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, लेकिन हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हर बंदा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, आवाम पे बहुत ज़्यादा जो नहीं है बोझ डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है, और हर बंदा चाहे एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है, वो डे बाय डे इस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, अभी पब्लिक जिस तरह ट्रांसपोर्ट उन्होंने फ्री कर दिया, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर दिया, लोड शेडिंग करिए, इस वजह से जो नहीं है हर बंदा सफ़र हो रहा है। तो फैसिलिटी उनको ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इस वक्त जो बिजनेसेस हैं, काम है, वो डिजिटली हो रहा है, और जो स्टूडेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन रात को भी क्लासेस होती हैं, कुछ लोग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, और अपने जो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे, इतना भी जो बोझ है वो आवाम के कंधों में ना डालें। कभी भी अप्रैल में ऐसा नहीं हुआ, और ये बिल्कुल कम कलील मुद्दत में ये लोड शेडिंग, यानी 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटा बिजली बंद रहती है। ये कौम के साथ जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे मुल्क में पेट्रोल की इस वक्त जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हमारे लीडर जब उन्होंने वोट लेना होता है तो वो स्टेज पे कहते हैं कि इंडिया 80 रुपये लीटर दे रहा है, पाकिस्तान जनाब उससे 300 रुपये ले रहा है। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो 400 कर देते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है कौम से। लोड शेडिंग जुल्म है, जुल्म है, ये तो सरासर जुल्म है। आप बना के यूनिट इनको 25 रुपये के देते हैं, और ये 60 रुपये की यूनिट आपको वापस कर रहे हैं, तो बहुत जुल्म है। अल्लाह इनको हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं, और क्या कहें। सफ़र कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पैसे जोड़ के कोई बैटरी ख़रीद लें ताकि इससे जान ही छुड़ाएं हुकूमत से। इन्होंने तो सहूलत तो देनी नहीं है, उल्टा जेबें काटनी आप, तो बड़े परेशान हैं। अल्लाह, आपके 8 कंटेनर ईरान से आए हैं, कहाँ गए वो? ठीक है, आपका 45% आपका अपना पेट्रोल है, आपका डीजल अपना है, फिर भी आपने अजाब बनाया हुआ लोगों के लिए, क्या करें? तो जब तक चोर बैठे होंगे ये काम सही नहीं हो सकता मुल्क का किसी भी तरह।
सर इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ख़ासकर हमें मॉर्निंग टाइम और शाम के टाइम में जो बच्चों का पढ़ने का टाइम है या हमारा खाना खाने का टाइम है, उस टाइम हमें बहुत परेशानी होती है। और हुकूमत को फिर इस पे जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए। कम से कम जो मॉर्निंग टाइम है या शाम का टाइम है वो नहीं होना चाहिए खाने का टाइम, और सेम खाने के टाइम जो है ना बिजली चली गई। अभी आज सुबह भी यही हुआ कि सुबह 7 बजे लाइट चली गई, तो इतनी अर्ली जो है ना वो बहुत मुश्किल है। और लोड शेडिंग का अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो ये हाल है, और नेक्स्ट आगे क्या होगा, अभी तो स्टार्ट है गर्मी को। मुतासिर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे पढ़ाई के टाइम पे लाइट चली जाती है, जब पढ़ाई करनी होती है किताबें खोलते बैठते हैं, लाइट चली जाती है, इससे पढ़ भी नहीं पाते। फिर फ़ोन की टॉर्च जलाते हैं, फिर वो भी बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर से लोड शेडिंग चली जाती है, आती है जाती है आती जाती है। इस तरह हमारी पढ़ाई बहुत मुतासिर हो रही है। कल हम तकरीबन ट्यूशन में बैठे थे तो लगातार 4 से 5 दफ़ा हमारी बिजली गई है, जिसकी वजह से हमें अंधेरे में बैठ के पढ़ना पड़ा है। और मस्जिदों की भी यही सूरत हाल है, नमाज़ पढ़ने जाते हैं माइक के बगैर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, और भी दीगर मसले होते हैं। गरीबों की तो सूरत हाल बदतरीन है, क्योंकि बिजली की वजह से पहले उनकी थोड़ी परेशानी होती हैं और बढ़ जाती हैं, वो काम से उनके रोज़गार के मौके होते हैं वो मुतासर होते हैं, और दीगर चीज़ें और परेशानियाँ आती हैं। यार मजबूरी है तो हमारा कुछ गरीबों का भी तो सोचे ना, 1 घंटा लाइट जाती है 1 घंटा नहीं आती है, तो हम भी काफ़ी परेशान हैं। अच्छा ये देख ले, पिछले हफ्ता पूरा हमने एक हफ्ता पूरा छुट्टी की है। जब अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमारे स्टॉल बंद रहे हैं, हमें गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दी है। 10-10 दिन हमारे बच्चे यकीन करें भूखे रहे हैं। आज भी जो उन्होंने रेट लगाया है 100 रुपये किलो मंडी में रेट है टमाटर का, 60 रुपये बाज़ार में लगाया हुआ है। हुकूमत की कारकर्दगी खाली अमेरिका ईरान तक ही है, बस अपनी आवाम को कुछ सहूलत नहीं देनी है। पेट्रोल का भी ये कटारियाँ जा रहा हूँ, टैक्सी वाले से पूछिए ये कितने पैसे लेगा। मेट्रो का किराया उन्होंने फ्री किया है, 1 रूट पे 3 बसें हैं, वो कैसे आवाम मैनेज नहीं। तो ये है कि छत नहीं है, लोड शेडिंग तो छोड़ो, सारे पे छत नहीं है, मकान सारे गिरा दिए हैं बड़ी इमाम मुस्लिम आबादी वाले। अभी दर पदर है, कभी उधर कभी इधर, किराए का मकान भी नहीं मिल रहा है सही जगह। लेकिन ये सारी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं है। आप जिधर भी चले जाएं हर जगह इसी तरह ही है, लोग परेशान हैं। पर ये हुकूमत तो फिर आवाम का ख्याल रखती है। इन्होंने देखे पेट्रोल दुनिया में कितना बड़ा था, ऑस्ट्रेलिया में देखे डबल हो गया, इंग्लैंड में भी हो गया, अमेरिका में भी हो गया। वहाँ लोगों ने इंडिया में लाइनें लग गई, लोगों ने जल्द से जल्द निकाले, लेकिन ये हुकूमत ने फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी, लोगों का ख्याल किया, आवाम का ख्याल किया। इसी को गवर्नमेंट कहती है।